हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो है सुबह के 6 बजे मेरे दिन की शुरुआत हुई थी। अभी बज चुके हैं 6:30। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को जगाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं उनके लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। लंच में आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी। तो आपको तो पता ही है कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता ही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली का जो मॉर्निंग रूटीन होता है विद स्टडी, वही जो है मैं यहाँ पर शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से सुबह का काम करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो बच्चे जग गए थे, फिर वे ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद वे नहाने के लिए चले जाएंगे। हालांकि इस सब काम में जो है मेरा जो भी डेली का रूटीन होता है हाउस होल्ड वर्क, उसमें भी जो है मेरे हस्बैंड भी मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। ये नहीं कि मैं अकेले ही करती हूँ। तो उस वजह से है जो मेरा काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कि बेटे को नहलाना, बेटे को रेडी करना, वो सब काम तो वो कर देते हैं और बेटी खुद कर लेती है। मैं अपना किचन का काम संभालती हूँ और बाकी जो छोटे मोटे इधर उधर होते हैं, बच्चों को कोई सामान चाहिए होता है, इस तरीके से मैं निपटाती जाती हूँ। तो दोनों के जो है हेल्प से, दोनों के सहयोग से ही जो है मैं अपने कामों को थोड़ा इजीली कर पाती हूँ। और होना भी चाहिए। देखिए, दोनों का जब साथ रहेगा तो हमारे जो है कोई भी काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। साथ होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड का हो, परिवार का हो, फैमिली मेंबर अदर किसी का भी हो, बस हमें साथ मिलना चाहिए। अगर कोई भी हमारे सपोर्ट में होता है, कोई हमें साथ देता है, तो हमारे जो है काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अभी एक मेरे व्यूवर्स मुझे कमेंट लिख रही थी कि दीदी, मेरे हस्बैंड जो है वैसे तो मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो मतलब कि परेशान करते हैं, सासू माँ के कहने में रहते हैं, नंद भी परेशान करती है, लेकिन वो मुझे पढ़ने के लिए बहुत फोर्स करते हैं और मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर देखिए डियर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब आपके घर की सिचुएशन ऐसी है कि आपके हस्बैंड वैसे तो आपको सपोर्ट नहीं करते, सास भी जो आप बता रहे हो परेशान करती है, नंदे भी हैं, जो भी है, लेकिन हस्बैंड जो है पढ़ने के लिए आपको कह रही हैं, तो ठीक है आप पढ़िए, क्योंकि आपके पास वो खुद चल कर आया है ऑप्शन। अगर आपका पढ़ने में मन है तो आप पढ़िए, उसे कंटिन्यू करिए। वैसे भी आप अपनी कंडीशन देखें कि आपकी कंडीशन क्या है और आप किस तरीके से जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप आगे जाएं, पढ़ें, क्योंकि आपके हस्बैंड भी आपको फोर्स कर रहे हैं और फिर घर की जो सिचुएशन है वो भी ऐसी है कि सब जो आपके सपोर्ट में नहीं है। तो इस तरीके से आपका और भी ज़्यादा ज़रूरी जो है बन जाता है पढ़ना, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका मन नहीं है और आप कर लेंगे, आपको पहले अपने मन को जो है बनाना पड़ेगा। तो अभी हो गए हैं 8:30 और सब लोग जो है घर से निकल चुके हैं। अब होता है मेरा हाउस होल्ड वर्क शुरू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने लिए बनाऊँगी 1 कप चाय, क्योंकि आपको तो पता ही है अभी सर्दियाँ भी जो है स्टार्ट हो गई हैं और चाय पीना तो बनता ही है। वैसे भी मैं चाय पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पीती हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहले अदरक वाली यहाँ पर मैं चाय पीऊँगी 1 कप बैठकर सुकून की। सबके जाने के बाद जो है घर की हालत कुछ इस तरीके से जो है हो जाती है। सारे में जो है इतना ज़्यादा बिखरा हुआ हो जाता है ना, घर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो ये सारी साफ़ सफाई सब कुछ जो है अरेंज करना होता है। और वैसे भी जब तक मैं घर को क्लीन नहीं कर लेती ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। या आप मेरी बैड हैबिट्स कहिए या गुड हैबिट्स, मुझे जब तक घर अच्छे से क्लीन ना हो मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ने भी मन नहीं लगता है। मैं हर चीज़ को जो है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जो है रखना चाहती हूँ और मुझे घर भी जो है ऑर्गेनाइज ही अच्छा लगता है। तो अभी जो है मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर नहा लिया है और ये टाइम होगा समथिंग 11 या 11:30 बजे का। दरअसल मैं आपको टाइम जो है नहीं दिखा पाई, लेकिन इस टाइम तक मेरे सारे काम जो है ख़त्म हो ही जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और मेरे बच्चे जो है आते हैं 2 बजे स्कूल से। 2:10 पर उनके स्कूल ऑफ होता है छुट्टी के लिए। तो मैं 2 बजे यहाँ से जो है घर से निकलती हूँ। तो जब तक जो है मेरे पास टाइम होता है काफ़ी सारा, 2.5 से 3 घंटे का, तो उसको जो है मैं अपनी स्टडी के लिए लगाती हूँ। देखिए, अगर चाहूँ तो मैं भी उसको जो है ऐसे वैसे इधर उधर वेस्ट कर सकती हूँ। कभी फ़ोन देख लिया, या आजकल धूप है, धूप में अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको बंदे जो हैं बाहर बैठे हुए मिलेंगे। तो अगर हम चाहेंगे तो उसे अपने टाइम को जो है ग्रुप में बातें करने में वेस्ट कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं अपने घर के अंदर ही रहती हूँ। जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ कि उस टाइम को अच्छे से यूज करूँ, क्योंकि ये एक टाइम है जो कि मिला है बड़ी मुश्किल से, और अगर ये भी निकल गया तो फिर हमारे पास जो है कुछ भी नहीं बचेगा।
और आने वाला टाइम जो है इतना नहीं है कि हम जो है उसको बार बार ऐसे ही वेस्ट करते रहें, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हर चीज़ के लिए एक एज लिमिट होती है और हर काम के लिए एक मतलब कि बाउंडेशन होती है कि जब तक उस काम को हम उस समय तक कर लेंगे तो अच्छा है। लेकिन अगर फिर ओवर हो जाता है ना, तो फिर चीज़ें जो है उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। तो बस इसी तरीके से जो मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। सुबह का स्लॉट मेरा यही होता है पढ़ने का। और मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे ये भी लिख रहे थे कि दीदी आप जो है मॉर्निंग में सुबह उठकर पढ़ाई क्यों नहीं करती है, जैसे कि 3 बजे या 4 बजे। तो यहाँ पर मैं डियर आपसे कहना चाहूँगी कि मैं मॉर्निंग में चाहूँ तो पढ़ाई कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं तो उनकी ही पढ़ाई अच्छे से होती है। ऐसे हमें किसी को भी देखा दाखी जो है भेड़ चाल नहीं चलना है। जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से भी आपको अच्छे से जो है कोई काम कर सकते हो, उसी तरीके से कीजिए, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका जो है वो अलग होता है। आप ऐसा नहीं है कि मेरा देखोगे तो आप मेरे ही अकॉर्डिंग करोगे, क्योंकि हर किसी के घर की कंडीशन सिचुएशन अलग हो सकती है। हर किसी का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। हो सकता है किसी के यहाँ पर बाद में नाश्ता बनते हो, किसी के यहाँ पर पहले बाद में बनता हो, पहले बनता हो, जैसे मेरे यहाँ पर जो है पहले बनता है। तो इसीलिए जो है मैं सुबह को उठकर जो है सबसे पहले अपने किचन का ही काम संभालती हूँ, क्योंकि देखो ऐसा रोज़ रोज़ हम नहीं कर सकते कि हम 3 बजे डेली उठकर पढ़ें या 4 बजे डेली उठकर पढ़ें, क्योंकि ऐसा अगर हम रोज़ रोज़ करेंगे तो शाम को भी जो है फिर लेट हो जाता है, तो हम अपनी जो नींद है वो प्रॉपर पूरी नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो हम अच्छे से जो है अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाएंगे, और अगर हमारी हेल्थ सही नहीं होगी तो फिर हमारा कोई भी काम नहीं होगा, ना तो घर का और ना ही पढ़ाई का। और वैसे भी मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे कि अकेले रहती हूँ तो मुझे जो है दिन में काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है, उस तरीके से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। इसलिए मैं 4 बजे उठकर नहीं पढ़ती, और वैसे भी मुझसे जो है डेली डेली नहीं पढ़ा जाता। हाँ, जब एग्ज़ाम टाइम होता है, एग्ज़ाम नज़दीक होता है, तो आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे, मैं 3 बजे उठकर भी पढ़ी हूँ। लेकिन ऐसा सिर्फ मैं हफ्ता 10 दिन कर सकती हूँ, एग्ज़ाम से पहले सालों साल नहीं कर सकती। मैं इसी तरीके से कंफर्टेबल रहती हूँ तो मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ। रात में चाहे मैं 11 बजे तक जग जाऊँ, 12 बजे तक जग जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सुबह में जो है नहीं उठती हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो कि मॉर्निंग में अपनी स्टडी करते हैं, तो वो सब जो है अपने अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। जिस चीज़ में आपको मतलब कि कंफर्टेबल रहे वही कीजिए। तो बस यही था मेरा मॉर्निंग स्टडी रूटीन, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।